हम लोग क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 के म्यूजिक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का मार्क है। यहाँ लिखा हुआ है 12 अगस्त लिखा हुआ है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका आंसर देखने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव का आंसर करवाएंगे। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 12 लिखा हुआ है अगस्त, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और इसमें पूछा हुआ है कि त्रिताल के बारे में लिखें, तिहाई क्या है, दो अलंकार लिखें। इन सभी प्रश्नों का लगातार उत्तर दिए हैं और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर दे दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर, फिर 2 का, फिर यहाँ 3 का, 4 का, 5 का, फिर 6 का, 8 का, 9 का, 10 का और फिर दीर्घोत्तरीय में 11 का है और फिर यहाँ 13 का दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को हम बाद में करेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग देखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आंसर देखेंगे। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि राग भैरव की जाति क्या है। राग भैरव की जाति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण। क्या है, संपूर्ण। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। राग यमन किस थाट का राग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याण का। किसका, कल्याण का। ये राग यमन किस थाट का राग है, तो कल्याण का है। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है। 3 ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं। किस मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर पड़ती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5 नंबर में कि षड्ज ग्राम की कितने प्रकार की मूर्छनाएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। कितने, 7। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोमल स्वर कितने हैं, कोमल स्वर कितने हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। यानी कोमल स्वरों की संख्या 4 है। कितनी है, 4 है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है। सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादरा। क्या होगा, दादरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। ये अगस्त का ओरिजिनल पेपर है, इसमें शक करने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप लोग कंप्लीट कर जाइए, बिल्कुल 100% एग्जाम में यही आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि राग बिहाग की जाति क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औडव संपूर्ण। क्या होगा, औडव संपूर्ण। कौन, राग बिहाग की जाति है। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गमक के कितने भेद हैं। गमक के कितने भेद हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। कितने, 15। फिर यहाँ देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में कि टप्पा शैली में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाबी। किस भाषा का, पंजाबी। और किस में, टप्पा शैली में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है। 11 नंबर क्वेश्चन में है ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे यहाँ 12 नंबर में कि राग भूपाली का वादी संवादी स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग से ध। क्या होगा, ग से ध। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राग काफी का वर्जित स्वर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राग काफी का वर्जित स्वर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विकृत स्वर कितने हैं। विकृत स्वर कितने हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा विकृत स्वर का,
वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। विकृत स्वर कितने हैं? 5 स्वर हैं। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रातः काल में। यानी जो राग भैरव है उसको सुबह में गाया जाता है, प्रातः काल में गाया जाता है। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, राग भीम पलासी का साम्यवादी स्वर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सा। सी में दिया हुआ है सा, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत मकरंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नारद। यानी जो नारद हैं वो संगीत मकरंद के लेखक हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, नाद की कितनी विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। नाद की 3 विशेषताएं हैं। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, राग विभाग का संवादी स्वर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी नी। क्या है? नी। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सारंगी किस वर्ग का वाद्य है? और ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको कंप्लीट कर ही लीजिए। 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घन। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, ठीक है। फिर 22 नंबर क्वेश्चन में है, पंडित अनोखे लाल किस घराने से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनारस से। यानी जो पंडित अनोखे लाल थे वो बनारस से संबंध रखते थे, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गत कितने प्रकार की होती है? गत कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मुख्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। कितना? 7। फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बाउल लोक संगीत किस प्रदेश का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में संगीत का आधार किसे माना जाता है? संगीत का आधार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाद को। किसको? नाद को। यानी जो नाद होता है वो संगीत का आधार होता है। क्या होता है? संगीत का आधार। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए 3 ताल। कौन? 3 ताल। यानी 3 ताल में सबसे अधिक मात्राएं पाई जाती है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 में, रागों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाट। यानी राग जो है वो थाट से उसकी उत्पत्ति हुई है। थाट से किसकी उत्पत्ति? रागों की उत्पत्ति हुई है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में है, राग केदार की जाति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडव साड़व। ओडव साड़व यानी ये क्या है? राग केदार की जाति है, ठीक है। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम से। यानी जो बिहू नृत्य है वो असम से संबंध रखती है, ठीक है। चलिए फिर अब यहाँ हम लोग देखेंगे सेक्शन बी का, यानी खंड ब का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय 1 से 10 तक का लगातार प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है त्रिताल के बारे में लिखें। फिर 2 नंबर में है तिहाई क्या है। 3 नंबर में 2 अलंकारों को लिखें। 4 नंबर में आरोह अवरोह किसे कहते हैं। चलिए फिर आगे 5 नंबर में हम लोग देखेंगे ख्याल के बारे में लिखें। फिर 6 नंबर में है विवादी स्वर क्या है, एक उदाहरण दें। और 7 नंबर में कर्ण और मुर्की क्या है, इसका आंसर हम नहीं दिए हैं, ठीक है। 8 का आंसर दे दिए हैं। 1 से 6 तक का आंसर आपको लगातार मिलेगा। फिर उसके बाद में 8 का आंसर दिए हैं ताली किसे कहते हैं। फिर यहाँ 9 का भी आंसर हम दे दिए हैं, अनुवादी स्वर किसे कहते हैं, थाट किसे कहते हैं। और इस 10 प्रश्नों में से कुल आपको 5 ही प्रश्न बनाने हैं। कितने? 5 प्रश्न बनाने हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन का भी आंसर दे दिए हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में 11 का आंसर दे दिए हैं। राग भैरव का पूर्ण परिचय दें। फिर उसके बाद में 13 का आंसर दे दिए हैं, स्वामी हरिदास की जीवनी को लिखें, ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। लगातार लघुत्तर ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 करके दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर है कि 3 ताल उत्तर भारत के संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तालों में से एक है। यानी जो 3 ताल है वो उत्तर भारत के संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध तालों में से एक है। यह लयबद्ध संरचना का सममित स्वरूप है। यह कुल 16 मात्राओं का ताल है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग और लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर संख्या 2। देखिए तिहाई, तिहाई क्या है दिया हुआ है, तो तिहाई को लिखेंगे कि इसका उच्चारण होता है तिहाई, ठीक है। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में पाई जाने वाली एक बहु लयबद्ध तकनीक है और अक्सर किसी टुकड़े को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे तिहाई को या तो गाया जा सकता है या किसी वाद्य यंत्र पर बजाया जा सकता है, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में भारतीय साहित्य में अनुप्रवास, उपमा, रूपक, अन्वय, यमक, संश्लेष, उत्प्रेक्षा, संदेह, यतियोक्ति, वक्रोक्ति इत्यादि प्रमुख अलंकार हैं। यानी 3 नंबर में पूछा हुआ है कि किन्हीं 2 प्रमुख अलंकारों के नाम लिखें। तो आप इसको भी लिख सकते हैं और केवल इसको भी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रमुख अलंकार दिए हुए हैं, ठीक है। और इनमें से मात्र आपको किसी 2 को ही लिख देना है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 नंबर में। 4 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 4 नंबर का उत्तर कि आरोह अवरोह के शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह और इसके विपरीत स्वरों को उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। यानी आरोह अवरोह के शाब्दिक जो अर्थ होता है, तो जब स्वर चढ़ने का क्रम में होता है तो उसे आरोह कहते हैं और जब स्वर उतरने के क्रम में होता है तो उसे अवरोह कहते हैं। जैसे में आरोह सा रे ग म प ध नि सा, ठीक है। ये सभी आरोह स्वर हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। ख्याल क्या है, तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत में एक हिंदी गीत पर आधारित 2 भागों में संगीत का एक रूप है जो मधुर और लयबद्ध तत्कालिकता के विस्तारित चक्रों के बीच दोहराया जाता है, ठीक है। एक मानक प्रदर्शन में एक धीमी ख्याल के बाद उसी राग में एक छोटा तेज ख्याल होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न का आंसर हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विवादास्पद संस्कृत जो है वो विवादित का अर्थ है बेसुरा, ठीक है। विवादित का अर्थ क्या है संस्कृत में, बेसुरा। उन स्वरों को कहते हैं, यानी विवादित स्वर उसे कहते हैं या बेसुरा आप कह लीजिए उसे कहते हैं। यानी उन स्वरों को कहते हैं जो किसी दिए गए राग के आरोहण या अवरोहण का हिस्सा नहीं होते हैं, उन्हें बेसुरा या विवादित स्वर कहते हैं। और ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए ताली किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है, तो उसका आंसर हम लोग देखेंगे ताली का कि हाथों से ताली बजाने के पैटर्न को ताली कहते हैं। प्रत्येक ताल का एक विशेष पैटर्न और तालियों की संख्या होती है। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन का उत्तर है कि राग में वादी और संवादी स्वर को छोड़कर बाकी नियमित स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। यानी क्वेश्चन 9 में पूछा हुआ है कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं, तो राग में वादी और संवादी स्वर को छोड़कर, राग में वादी और संवादी स्वर को छोड़कर बाकी नियमित स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं और इन्हें राग का सेवक भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ देखेंगे, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर है थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, ठीक है। सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को ठाट या थाट कहते हैं। ये 10 नंबर में है कि थाट किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है कि थाट अथवा ठाट, ठीक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति, किसकी, रागों के विभाजन की पद्धति सप्तक के 12 स्वरों में से 7 क्रम अनुसार मुख्य स्वरों के उस समुदाय को थाट कहते हैं या
ठाट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर में दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, तो उसका आंसर इसमें हम लोग देखेंगे कि राग भैरव, भैरव थाट का एक प्रसिद्ध राग है। यह एक संपूर्ण राग है जिसे पारंपरिक रूप से सुबह के समय बजाया जाता है। ऊपर भी आप देखे हैं कि जो राग होता है, थाट होता है, उसे कब बजाया जाता है? सुबह के समय बजाया जाता है। संगीत समारोह में भी इसे शुरुआती भाग में बजाया जाता है। इस राग में ऋषभ और धैतव स्वरों को आंदोलित करके लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें ऋषभ और धैतव स्वर कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग का वादी स्वर धैतव तथा संवादी स्वर ऋषभ होता है। इसकी विशेषता रेद स्वरों पर निर्भर करती है, यानी इसकी विशेषता किस पर? रेद स्वरों पर निर्भर करती है। इसमें माध्यम से ऋषभ की मींड बहुत सुंदर दिखाई देती है। यह एक गंभीर प्रकृति का राग है। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे हम लोग और लिखेंगे कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के अनुसार भैरव एक सुबह का राग है। यानी भैरव क्या है? एक सुबह का राग है और गंभीर शांति इसकी आदर्श मनोदशा है। यह गंभीर मनोदशा है और गंभीरता भी है। ठीक है, चलिए फिर इसमें थोड़ा और देखेंगे। अंतर्मुखता और भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण का सुझाव देती है। राग भैरव के और भी प्रकार प्रचलित हैं, जैसे प्रभात भैरव, अहिर भैरव, शिवमत भैरव इत्यादि। कर्नाटक संगीत में इसे माया मालो गौल के नाम से जाना जाता है। संगीत के कुछ मुनीषियों ने इसे आदि राग भी माना है। अब देखते हैं इसमें 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे। स्वामी हरिदास जी का जन्म भक्ति चरित्र मात्री के अनुसार विक्रम संवत 1538 के भाद्रपद मास में सन 1480 जन्माष्टमी को हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, जो कि एक सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे? स्वामी हरिदास जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके पिता आशुधीर तथा माता गंगा देवी बड़े ही धार्मिक और साधु संतों के भक्त थे। ठीक है, स्वामी हरिदास में बचपन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना जागृत हुई। ठीक है, बस इतना ही हम दिए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।